Hey friends, welcome to my YouTube channel. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों बात पुराने ज़माने की है। पुराने ज़माने में एक गांव में एक संत हुआ करते थे और वो संत बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। ऐसा माना जाता था कि संत को भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में भी सब कुछ पता है। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे और वहां से समाधान लेकर के वापस आ जाते थे। संत की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसको देख करके गांव में एक लड़के को संत से काफी जेलसी होने लगी, काफी जलन होने लगी। तो उस लड़के ने गांव वाले लोगों से कहा कि देखिए संत को कुछ भी नहीं पता है, मैं आपके सामने उनको गलत प्रूव कर सकता हूँ, गलत साबित कर सकता हूँ। तो बच्चे ने एक योजना बनाई और एक दिन जब संत गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे थे अपने आश्रम में, तभी वो बच्चा वहां पहुंच गया। और बच्चा जब वहां पहुंचा तो उसने अपनी एक मूर्ति बंद कर रखी थी और महाराज से कहा कि महाराज सुना है आपको भूत और भविष्य का सब कुछ पता है, तो आप चलो वर्तमान ही बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। संत पहले मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखिए किसी बच्चे के हाथ में एक रंगीन तितली का होना जरूर ही बहुत ही सुखकर एहसास है। ऐसा सुनकर बच्चा एक बार के लिए तो विचलित हो गया। अब उसने दूसरी युक्ति सोची और एक और सवाल किया संत से। कहा कि देखिए महाराज ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि ये तितली जिंदा है या मर गई है। बच्चे को लगा था कि अगर महाराज कहेंगे ये तितली मर गई है तो मैं इसको मुट्ठी खोलकर आज़ाद कर दूंगा और उड़ा दूंगा, या फिर महाराज कहेंगे ये तितली जिंदा है तो अपनी मुट्ठी को दबा करके इसको मैं मार दूंगा और फिर मैं लोगों से कहूँगा देखिए संत को सही नहीं पता था। उसको लगा चलो चित भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों तरह से जीतना तो मुझे ही है। अब संत फंस गए। लेकिन संत ने फिर बच्चे की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा देखिए बेटा, तितली का जिंदा होना या मुर्दा होना ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो अपनी मुट्ठी को दबा करके इसको मार सकते हैं, चाहें तो मुट्ठी को खोल करके इसको उड़ा सकते हैं, इसको आज़ाद कर सकते हैं। दोस्तों क्या हमारे जीवन में हम सब का कुछ भी पाना, अचीव करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, निश्चित तौर पर हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें जीवन में आकस्मिक रूप से हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कहाँ बर्थ हुआ हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या दूसरी भी कुछ ऐसी जीवन में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल ना हो। लेकिन जीवन में ज़्यादातर परिस्थितियों पर हमारा पूर्णतया कंट्रोल रहता है और ये कंट्रोल हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के फॉर्म में। अगर हम चॉइस सही करें तो रिजल्ट सही मिलेंगे। एंड अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल हो भी जाए तो उसका रिस्पॉन्स तो हमारे हाथ में ही है फुली। तो दोस्तों देखिए हमारे जीवन में हमारा उन्नत होना या अवनत होना, आगे बढ़ना या पीछे जाना या फिर स्टेगनेंट रहना, किसी का दोस्त होना या दुश्मन होना, उन्नति करना या अवनति को पाना, ये सब ज़्यादातर समय हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए हम सब लोग अच्छी चॉइसेस को चूज करते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, अच्छे काम करते हैं और उन्नत होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चलिए जो जीवन की बटरफ्लाई हमारे हाथ में है उसको मुट्ठी दबाकर मार देने की बजाय उसको आज़ाद करते हैं, उसको जीवन जीने देते हैं और हम भी खुशहाल जीवन जीते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू।